सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। हम पढ़ेंगे, जिसे देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर रोलिंग बता दिया था, तो आज मैं इस लेक्चर में लेके आया हूँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए देखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। तो साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे रोले थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन एंड साथ ही साथ मैंने उसका प्रूफ भी सिखाया था, तो आप जाइएगा ITF पर रोले थ्योरम का आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर रोले थ्योरम देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि रोले और MVT, सिर्फ साथ बोलते हैं MVT, इसमें डिफरेंस क्या है आपको ये समझ में आएगा। तो मैं साथ साथ बताऊंगा कि रोले में और MVT में डिफरेंस क्या था। तो आप हेडिंग बनाइएगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं। पहले लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रूविंग सीखेंगे। तो आप पहले चलते हम लोग इसका बात करते हैं स्टेटमेंट कि इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइएगा स्टेटमेंट। हेडिंग बनाइए स्टेटमेंट। देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, ये बोलता क्या है। ये मान लो कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, अगर कोई रियल वैल्यू फंक्शन है पर्टिकुलर किसी डोमेन में डिफाइंड। मान लो कि कोई फंक्शन f(x) है जो किसी इंटरवल, कोई इंटरवल क्लोज इंटरवल a b में क्या है डिफाइन है। ठीक है, तो बोलता हूँ लेट f(x) लेट f मैप क्लोज इंटरवल a b टू r। क्या क्लोज इंटरवल a b से क्या है r में डिफाइन है। देन फर्स्ट पॉइंट बोलता क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आपसे बोलेगा कि f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन होना चाहिए f(x) को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो बोलेंगे यहां से f(x) और फंक्शन इफ फंक्शन f(x) is continuous in closed interval a b में। ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a b में वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर सेकेंड इफ फंक्शन f(x) is differentiable in open interval a b में, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह फंक्शन क्लोज में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और साथ ही साथ ओपन क्या होना चाहिए, वह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसा जब ऐसा हुआ तो बोलेंगे थर्ड पॉइंट में बोलेंगे इफ fa मतलब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और fb निकालिए। तो fa और fb का वैल्यू निकालिए, उस फंक्शन को पुट अप करिए। अगर इक्वल होता है तो क्या लगाते हैं, रोले लगाते हैं। अगर इक्वल नहीं क्या लगाते हैं, MVT लगाते हैं। तो क्या बोलेंगे यहां से नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये नॉट इक्वल है तो बोलेंगे देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to open interval a b such that तब बोले क्या, एक पॉइंट C मिलेगा। देखिए तब क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूअस हो गया। तब क्या होगा, तब एक पॉइंट, तो बोलेंगे तब एक पॉइंट C मिलेगा, जो कहाँ मिलेगा, ओपन इंटरवल a b में, सच दैट जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश
क्या होगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा ए के आपका रोलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है। यही आपका क्या है रोलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्लियर है। अब चलिए हम साथ साथ में आप क्या करते हैं इसका प्रूविंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप फटाफट इसका लिख। सो स्टूडेंट चलते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या होगा, चलिए प्रूफ आप हेडिंग मान लीजिएगा प्रूफ। ठीक है। अब मैं प्रूफ करने से पहले आप मैं क्या एक फंक्शन मान लेता हूं। कंसीडर अ फंक्शन consider a function phi x defined by मैंने क्या किया फंक्शन को डिफाइन कर लिया। क्या किया मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। कैसा फंक्शन है वो सुना यहाँ से हमारे पास जो फाई एक्स है इक्वल टू एफ एक्स प्लस कैपिटल ए और एक्स है। इसी में कोई क्वेश्चन और फर्स्ट बोल दिया मैंने क्या किया एक फंक्शन को डिफाइन किया। कैसा फंक्शन है फाई एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स और प्लस कैपिटल ए एक्स वेयर यहाँ तो वेयर कैपिटल ए इज कांस्टेंट। कैपिटल ए इज कांस्टेंट मतलब कैपिटल ए के हमारे पास कांस्टेंट है। और साथ ही साथ और ये फंक्शन भी डिफाइन कहाँ क्लोज इंटरवल ए बी में है। और कैसा फंक्शन देन एंड मैं बोलता हूं कि हमारे पास जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया हूं कंसीडर किया हूं वो फंक्शन कैसा है कि फाई ए और फाई बी निकालेंगे। क्या होगा इक्वल है। ठीक है। मैंने ऐसा फंक्शन माना है कि मैंने उस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में से और जो ए है और बी जो स्टार्टिंग पॉइंट और इन पॉइंट पर उस फंक्शन का क्या आपस में इक्वल है। ये होगा तब क्या होगा देन हम बोलेंगे यहां से देन मतलब एफ ए जब मैं एफ ए तब क्या होगा देखिए यहां से मैं एक पॉइंट माना हूं जिस पर जो आपको जो इंटरवल है जो इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी था उसमें जो फंक्शन डिफाइन था ए और ये था। और ऐसा मैंने फंक्शन ही जनरेट किया हूं जिसके लिए यह जो फाई ए है और फाई बी के आपस में इक्वल है। देन तब क्या होगा तो हम बोलेंगे क्या कि हमारे पास फाई ए का वैल्यू निकाला। फाई ए मतलब क्या होगा एक्स के सामने पुट करेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट में जब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट तो समथिंग आएगा क्या एफ ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू और फाई बी का वैल्यू कितना मिलेगा हमारे पास एफ बी प्लस कैपिटल ए स्मॉल बी। हम करते कि यहां से कैपिटल ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इसको इधर भेजा समथिंग ए आ गया कितना ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए स्मॉल बी और यहां से आया क्या एफ बी माइनस एफ ए आ गया। यहां से साथ साथ यहां से कैपिटल ए कॉमन ले मैंने यहां से जब कैपिटल ए बाहर निकाला क्या बने यहां से ये आ गया ए माइनस बी और कैपिटल ए आ गया। बोल सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए आ गया। अब मैं कैपिटल ए तो बोलूंगा कैपिटल ए चलो मैं लिखा हूं तो माइनस कैपिटल लिखा हूं ना जब जो फॉर्मूला होता है बी माइनस सी बी माइनस में ऐसे यहां से मैंने माइनस लिया तो यह इक्वल टू आ गया यहां से या बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोल दिया। क्लियर है। और ये है देखो ध्यान से हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूअस है। वो भी फंक्शन देखो ऑलरेडी ए भी कंटिन्यूअस है ए भी कंटिन्यूअस है जानते हो। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो एडिशन भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ऐसा बोल सकते हैं यहां से। देन बोलेंगे इफ एफ एक्स इज continuous in closed interval AB and differentiable एक है differentiable in open interval AB
और साथ एंड यह है, और बोलते हैं देन बाय रोले थ्योरम, देन बाय रोले थ्योरम, रोले थ्योरम। तो रोले थ्योरम क्या बोलेगा, तब एक पॉइंट सी मिलेगा, बोलेंगे एट अ पॉइंट सी, सॉरी एक मिनट, अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तब ये क्या बोले, तब हम बोलेंगे एक पॉइंट सी मिलेगा जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा तब क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। एंड जब ऐसा केस हुआ, एंड देखिए ऑलरेडी एंड आल्सो बोलेंगे, एंड आल्सो phi x is continuous and differentiable, differentiable, ठीक है। फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, मैंने ये बोला यहाँ। अब देखिए क्या करते हैं, जब ऐसा केस हुआ तो हम करेंगे क्या, तब ऐसा होगा तब हम बोलेंगे, तब एक पॉइंट सी मिलेगा, क्या बोलेंगे, एक पॉइंट सी मिलेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर हो। तो देखिए यहाँ से फिर हम जब तब क्या बोलेंगे, तब पॉइंट्स में देन बोलेंगे, देन फाइंड एज सी इक्वल टू 0 फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी सच दैट। अब जो हमारा फंक्शन था, जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट बनाया था, उसी फंक्शन करेंगे डेरिवेटिव एंड पुटअप कर लेंगे। चलिए करते हैं डेरिवेटिव। तो जब मैं बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट वी का था फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस कैपिटल ए एक्स ये था। एंड इसका जब क्या डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, मैंने इसका क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में किया डेरिवेटिव ना, कितना बन गया, एफ फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल ए, ये तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया यहाँ से, बाद में एट पॉइंट सी, देन जब मैंने एट पॉइंट सी बात करके बने यहाँ से फाई डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस कैपिटल ए, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, इज इक्वल टू 0, तो बोलेंगे यहाँ से 0, क्योंकि उस पॉइंट सी जब निकालेंगे तो जो फाई डैश सी होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब मैं बोलूंगा देन यहाँ से विच इज इम्प्लाई दैट कि हमारे पास कैपिटल ए माइनस निकलेगा, यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश सी हो जाएगा। इससे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंड आते हैं क्वेश्चन, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ओ बी माइनस ए इक्वल टू क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए था, एंड साथ साथ में क्या है, माइनस का ए इक्वल टू एफ डैश सी था। तो बोलेंगे यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हुआ। बोल सकते हैं फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा ये आपका हो गया, फिर क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए। एंड इसका मैं आपको तो सो स्टूडेंट अब चलते हैं इसी का देखा गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता कैसे है, इसके ज्योमेट्रिकल से कैसे हम लोग दिखाएंगे, डिनोट करेंगे, कैसे हम प्रूविंग करेंगे। सिंपल से, बहुत सिंपल है, इजीली वेज में कराऊंगा आपको। देखिए यहाँ से मान लो कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन है, एंड वी विल ड्रा इन द ग्राफिकल, दिखाता हूँ ग्राफ से। अगर मान लो कोई फंक्शन है, मैंने उनका ग्राफ प्लॉट किया दिस फॉर्मेट, मान लो मैंने ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लिया, क्लियर है। मैंने क्या किया, एक फंक्शन था, एक पॉलिनोमियल था,
मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ प्लॉट के लिए मान लो कि पर्टिकुलर यह पॉइंट, दिस पॉइंट इज कैपिटल ए, और पर्टिकुलर किसी एस के वैल्यू होगा तो ए एक्स इक्वल टू मान लेता हूँ ए पर रहा होगा, और साथ साथ मैं बोलता हूँ कि यह पॉइंट हमारे पास, यह पॉइंट बी है जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पर एक्स इक्वल टू बी पर रहा होगा, ऐसा केस। ठीक है, ये क्या है, एक्स इक्वल टू बी पॉइंट पर। जब ऐसा केस है तो मैं अगर इन दोनों को मिला लूँ यहाँ से, जब मैंने मिलाया था, आप देखिए ध्यान से, अगर मैं पूछूंगा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट, अगर मैं बात किया, देखो ये फंक्शन है हमारे पास, जो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स है। अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अगर मैं बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना होगा, इधर x इक्वल टू ए है तो a और f a होगा। ठीक है, एंड अगर मैं ऐसे बात किया कोऑर्डिनेट ऑफ b, जो कोऑर्डिनेट ऑफ b होगा कितना होगा हमारे पास, हम बोल सकते हैं ये कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ b होगा b और f b होगा। ठीक है, अब चलिए, तो हमने क्या बोला, मैंने ले लेता हूँ एक पॉइंट सी मिलेगा, मैंने बोला एक पॉइंट सी मिलेगा जो इन दोनों के बीच में होगा, मानता हूँ एक पॉइंट सी ए कहीं इधर मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट सी मिला, ए पॉइंट है, ए पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है, ये क्या है, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है। अब मैं करता क्या हूँ, जब यह पॉइंट सी है और मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट रख लेता हूँ। ठीक है, जब मैं टेंजेंट रख के, देखिए ध्यान से, टेंजेंट रख लिया, देखिए यहाँ से ये टेंजेंट है, मैंने क्या किया, पर्टिकुलर इस पॉइंट, यह पॉइंट सी है आपके पास, मान लो कोई कैपिटल सी होगा, मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर लिया। जब टेंजेंट ड्रा किया, पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब देखिए यह लाइन देखिए, जो टेंजेंट सी ड्रा किया टेंजेंट, ये कर लिया मैंने क्या, ये टेंजेंट है। जब ये टेंजेंट ड्रा कर लिया यहाँ से, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब ये टेंजेंट हो गया, अब मैं क्या कहता हूँ, यह लाइन देखिए और यह लाइन देखिए, आपस में दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो उनका जो हमारे पास स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप होता है, दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होता है। देन बोले, मान लो कि कोई एंगल बनाएगा, कोई स्लोप बनाएगा, जो फंक्शन का है, तो स्लोप इसका एफ डैश होगा, ये डेरिवेटिव का क्या है, बोलेंगे देन, तो जो एफ डैश सी होगा, तो अब पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जब ए होगा, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसका जब निकालेंगे स्लोप बिटवीन टू पॉइंट, क्या जानते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जानते हैं, तो y2 माइनस y1 मतलब एफ बी, क्या यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1, x2 इज b माइनस a फॉर एवरी c बिलोंग्स टू क्लोजिंग इस ओपन इंटरवल a कामा b, आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका प्रयोग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।